अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के करीब बनी है दरगाह। उड़ीसा के भद्रक में 48 घंटों के लिए इंटरनेट बैन, सोशल मीडिया पोस्ट से भड़का तशद्दुद, कर्फ्यू नाफिज। मंडी मस्जिद तनाज़े में हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम फरीक, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया था बुलडोजर कार्रवाई का हुक्म। बरेली में हिंदू तंजीमों ने मस्जिद को लेकर किया बवाल, पुलिस फोर्स तैनात, MP आर्या की गाड़ी रोकी। महाराष्ट्र के मालेगांव में बुजुर्ग शख्स को किया गया परेशान, बॉयकट के दरमियान सामान बेचने से रोका। शहबाज शरीफ ने फिर दिया कश्मीर पर बयान, भारत ने दिया पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। क्रिकेटर मुशीर अहमद का हुआ एक्सीडेंट, रणजी ट्रॉफी में नहीं हो सकेंगे शामिल। बुक माई शो के CEO CTO को पुलिस का समन, कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट टिकट की हो रही ब्लैक मार्केटिंग। लेबनान की जमीन पर हवाई हमले करके हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बना रहे इजराइल ने अपने जुर्मों की फहरिस्त में एक और जुर्म को शामिल किया है। इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह हलाक हो गए हैं और इसी के साथ ही मिडिल ईस्ट खित्ते में एक बड़ी जंग के इम्कान और ज्यादा हो गए हैं। गजा में मासूमों की खूनरेजी कर रहे इजराइल की मुखालिफत में उतरे रेजिस्टेंस ग्रुप इजराइल के निशाने पर हैं। इधर हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह के कत्ल की खबर से मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। हसन नसरुल्लाह इजराइल के खिलाफ लड़ रहे लेबनानी रेजिस्टेंस का एक अहम चेहरा थे। इस हमले के साथ ही हिजबुल्लाह के लीडर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हसन नसरुल्लाह का 32 साला दौर खत्म हो गया है। अनादोलू एजेंसी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने अपने लीडर हसन नसरुल्लाह की मौत की खबर की तस्दीक करते हुए एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि हिजबुल्लाह के लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह फिलिस्तीन के रास्ते में शहीद होकर अपने अजीम लाफानी शहीद साथियों में शामिल हो गए हैं। नसरुल्लाह जिन्होंने 1992 में इस ओहदे की जिम्मेदारी संभाली थी और लेबनान के रेजिस्टेंस मूवमेंट के साथ साथ इजरायली फौज को कई महाजों पर शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया था। उनकी मौत हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान जारी तनाज़े में एक अहम लम्हा है, जिससे तमाम रेजिस्टेंस के लड़ाकों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। अपनी स्टेटमेंट में हिजबुल्लाह ने नसरुल्लाह के मिशन के साथ ग्रुप की वाबस्तगी का अज़्म जाहिर करते हुए कहा कि उनकी शहादत से ज़ियोनी दुश्मन के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने के लिए और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने की और ताकत मिलेगी। वहीं न्यूज़ वेबसाइट अल जज़ीरा के मुताबिक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास ने भी नसरुल्लाह के कत्ल पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए स्टेटमेंट जारी किया है। हमास ने कहा कि हम ज़ियोनियों की इस जारहियत की सख्त मजम्मत करते हैं और इसे दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई, कत्लेआम और एक घिनौना जुर्म समझते हैं, जो एक बार फिर खूनरेजी और इजरायली जुल्म को साबित करता है। हमास ने नसरुल्लाह के फिलिस्तीन की हिमायत को सराहते हुए इजरायली जुर्मों की हिमायत करने वाले अमेरिका की भी सख्त मजम्मत की है। हसन नसरुल्लाह को हलाक करके इजराइल ने अपनी बर्बादी को दावत दे दी है। नसरुल्लाह की मौत से ये इम्कान पैदा हो गए हैं कि गजा और लेबनान तनाज़ा अब एक बड़ी इलाकाई जंग में तब्दील होने वाला है। इस हमले से ये वाज़ेह हो गया है कि अमेरिका और इजराइल मिडिल ईस्ट को एक बड़ी जंग की तरफ धकेलना चाहते हैं और खित्ते में अमन और अमान में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते। इन दिनों गुजरात के सोमनाथ और बैरावल के पाटन में करीब 500 साल पुरानी हाजी मंगरोली शाह बाबा और गरीब शाह बाबा की दरगाह, जाफर मुजफ्फर कब्रिस्तान और ईदगाह को मुनहदिम करने के लिए जिला कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है, जिसकी वजह से गुजरात के कई इलाकों में तनाव की सूरत हाल पैदा हो गई है। मालूमात के मुताबिक गुजरात में इस वक्त कशीदा सूरत हाल है। कलेक्टर के नोटिस के बाद इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि माहौल को खराब करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। लोगों का यह भी कहना है कि ये बुलडोजर 500 साल पुराने मकबरे और ईदगाह पर नहीं चलने वाले हैं। ये बुलडोजर मुल्क के आईन और सुप्रीम कोर्ट के 1 अक्टूबर तक बुलडोजर न चलाने के फैसले की धज्जियां उड़ाने जा रहे हैं। दरहकीकत सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर को हुक्म दिया था कि 15 दिन के अंदर यानी 1 अक्टूबर से पहले कहीं भी बगैर इजाजत के बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद लोग पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन क्यों की जा रही है। फिलहाल इलाके में भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस एहलकार तैनात हैं। उड़ीसा के भद्रक जिले में इंतजामिया ने आज इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विसेज पर करीब 48 घंटों के लिए रोक लगा दी है। दरअसल ये तशद्दुद एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से भड़क उठी है, जिसमें एक कम्युनिटी एहतजाज कर रही थी। मालूमात के मुताबिक भद्रक जिले में जुमे को मुबैना तौर पर काबिल एतराज सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से पथराव और तशद्दुद फूट पड़ा, जिसमें कुछ पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। 19 सितंबर को मजहबी परचम को फाड़ने पर 2 बिरादरियों के दरमियान तसादम हुआ था, जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। उड़ीसा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सत्या बर्ता साहू की तरफ से जारी करदा हुक्म में कहा गया है कि इस तरह के इश्तियाल अंगेज पैगामात के फैलाव को रोकने के लिए पूरे जिले में 48 घंटों के लिए इंटरनेट खिदमात बंद कर दी गई हैं। हुक्काम से मिली मौसूला इत्तला के मुताबिक जुमे को पुराना बाजार थाना इलाके में एक खास मजहब की तौहीन करने वाली फेसबुक पोस्ट की
वजह से एहतजाज शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि एहतजाज आखिरकार पुरतशद्दुद हो गया, जिसके बाद पुलिस को इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड यानी कि BNSS की दफा 163 के तहत अपने प्रोहिबिटरी ऑर्डर में भद्रक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मनोज पात्रा ने कहा कि पथराव में कम से कम 2 पुलिस एहलकार, जिसमें एक शहर DSP भी शामिल है, वो जख्मी हो गए हैं। हुक्मनामे में ये भी कहा गया कि एहतजाज में एक सरकारी गाड़ी को भी मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में जेल रोड पर वाक़ ज़ेरे तामीर मस्जिद को गिराने के फैसले से नाखुश मुस्लिम फरीक ने मुंसिफ